Welcome to my second podcast. Today I'm going to introduce amazing, talented और बहुत सारा ज्ञान आज हमें मिलने वाला है डायरेक्टली फ्रॉम उज्जैन और वृंदावन के साथ हमारे श्री श्री पंडित हरिओम जी आज हमारे साथ है। वेलकम, नमस्ते, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। और आप हमारे पॉडकास्ट के लिए डायरेक्टली फ्रॉम वृंदावन और उज्जैन से हमारे पॉडकास्ट के लिए आए, तो प्लीज थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप वहां से आके हमारे पॉडकास्ट के लिए आए, लेकिन आप पॉडकास्ट के लिए तो आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम स्टार्ट हमारा पॉडकास्ट 2026 की जर्नी स्पिरिचुअलिटी के पॉडकास्ट से होगा। सो धन्यवाद एंड ब्लेस्ड एंड लकी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से हमारी मैनिफेस्टेशन में कहते हैं यूनिवर्स, और स्पिरिचुअलिटी में आपके हिसाब से यूनिवर्स क्या है और यूनिवर्स और स्पिरिचुअलिटी में क्या फर्क है? मैं नहीं, क्योंकि मेरे हर वर्कशॉप्स में सब लोग यही पूछते हैं यूनिवर्स क्या है, क्या वो एक भगवान है, क्या वो एक कुछ है? तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो गिराज धरण की जय। तो जस्ट लाइक यूनिवर्स क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड। अब इसको हम इस तरह से थोड़ा सा विस्तृत करें। यूनिवर्स सकाम है, किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए जो हम प्रयास करते हैं, जस्ट लाइक यूनिवर्स। हम किसी भी चीज को मांगते हैं, तो आपने कहा है कि स्पिरिचुअली और यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन दोनों में आप बताइए। तो जब हम मैनिफेस्टेशन के थ्रू इस संसार में किसी भी भौतिकी पदार्थ की इच्छा रखते हैं, जस्ट लाइक मुझे है कि मेरी बहुत बड़ी एक कार आ जाए, मेरा बहुत बड़ा एक घर हो जाए, है ना, मेरा संसार में बहुत नाम और फेम हो जाए, ये सारी हमारी इच्छाएं हैं। ये सब कौन पूरी करता है? यूनिवर्स। यूनिवर्स कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बनाई हुई सारी सृष्टि, ठीक है। तो यूनिवर्स आप बोल रहे हो कि ब्रह्मा है, तो यूनिवर्स मेरे वर्कशॉप्स में ऐसे कहते कि कृष्णा है या हमारे इष्ट देव है या प्लैनेट है। जैसे ब्रह्मा बोल रहे हैं कि वो यूनिवर्स ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड प्लैनेट्स है। यस, यूनिवर्स जस्ट लाइक प्लैनेट्स। लेकिन प्लैनेट्स बनाए किसने हैं? ये सारे प्लैनेट्स बनाए भगवान ने। लेकिन अब मजे की बात पे आइए, मैं इसका आध्यात्मिक अर्थ आपको देता हूं कि जब किसी भी वस्तु की हम कामना करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैनिफेस्टेशन में हम बार बार क्या बोलते हैं? नहीं ऐसा होगा। सोचने से हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगा। तो हम पॉजिटिव वे पे जाते हैं, बार बार मांगते हैं, भगवान से प्रे करते हैं, नहीं नहीं ऐसा होगा नहीं। अब जस्ट लाइक आपको, आपकी हिंदी ठीक नहीं है, थोड़ी देर पहले हमारा डिस्कशन हुआ था, मैं रात को बोल के सो जाती हूँ कि मेरी हिंदी सुबह तक ठीक हो जाना चाहिए, आपकी हिंदी सुबह तक मॉर्निंग में ठीक हो जाती है, राइट? कौन करता है? यूनिवर्स करता है। ओके, आपको लगता है मैनिफेस्टेशन टच में जब आप रहते हैं तो आप ये कहते हैं, मतलब आपकी इच्छा की पूर्ति की है। दो मार्ग हैं। आध्यात्मिक मार्ग इसको इस तरह से देखता है कि जब हम किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई प्रयास करते हैं तो उसमें आश्रय लिया जाता है प्लैनेट्स का, ब्रह्मा का, यूनिवर्स का। लेकिन जब हम निष्काम होकर के किसी से बिना कुछ मांगे उसका स्मरण करते हैं, उसको याद करते हैं सिर्फ निष्काम भाव से, उसको हमारे यहाँ भक्ति कहते हैं। वो भक्ति नारायण की है। नारायण अर्थात भगवान कृष्ण। तो कृष्ण से बिना मांगे जो किया जाए वो भक्ति है। ओके, लेकिन जो मांग करके अपनी इच्छा की पूर्ति की जाए, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की सिद्धि है। वो बार बार यूनिवर्स का आह्वान है, उनको याद करना। तो मैं दोनों में इतना कहूंगा कि इच्छा की पूर्ति अगर करनी हो तो आप यूनिवर्स की शरण जाइए, लेकिन अगर यदि आपको एक्चुअल में, यूनिवर्स आपको दुनिया की भौतिक संपूर्ण वस्तु दे सकता है, लेकिन मोक्ष आपको कृष्ण देगा जो कि निष्काम भाव से भजा जाता है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये कहना चाहते हो कि यूनिवर्स एक प्लैनेट की तरह भी हम कह सकते हैं, और अपने इष्ट देव में जितने जो आपके इष्ट देव है, जैसे हमारे तो कृष्ण ही है, लेकिन जिनके भी कृष्ण हो या इष्ट देव है वो भी एक यूनिवर्स है। कृष्ण का एक बहुत छोटा सा पार्ट यूनिवर्स है। ऐसे कई यूनिवर्स, जैसे आपने बोला था कि
भगवान ने ही सब बनाया ने ही है। सब तो बनाया। हम ये कह सकते हैं कि हमारे इष्ट देव जो भी है वो भी एक यूनिवर्स है और एक प्लैनेट। Right. तो मैं बताती हूँ मैं क्या कि यूनिवर्स में क्या मानती हूँ, कैसे मानती हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि कृष्णा एक मेरे लिए एक मित्र है, ओके और मेरे एक जो भी मैं उनको एक अलग बताती हूँ मेरे तरफ से कि वो मेरे लिए कुछ डिफरेंट है, ओके बट आई एम नॉट एज पर मेरे लिए मैं उनको यूनिवर्स में नहीं मानती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए कुछ है, लेकिन मेरे लिए यूनिवर्स इज प्लैनेट्स एज यू सेड प्रॉपरली, क्योंकि मैं वो कनेक्ट करती हूँ। तो हमें दर्शकों को ये आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो इच्छा हो कृष्ण ने बनाया है, जैसे आपके इष्ट देव ने जितने भी है उन्होंने ब्रह्मांड बनाया है और ब्रह्मांड ही एक यूनिवर्स भी है एक्चुअली। सेकंड बराबर। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप भागवत करते हैं, आप सत्संग करते हो, तो उस भागवत और सत्संग में मैनिफेस्टेशन आता है और गीता ही एक मैनिफेस्टेशन है, या आप कह सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन हर पुराण में है, जैसे हम गुरु द्वार के हाँ, और हम नमाज पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, क्या इनमें भी मैनिफेस्टेशन जैसे गीता सिखाते हैं आपको हर ऐसा मजहब या लगता है? धर्म हर मजहब, हाँ हर मजहब में है ना ये मैनिफेस्टेशन। अब आप क्या देखिए कहना मैं चाहते हो? इस पे तो एक ही अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा, बिकॉज मैं सनातन धर्म का व्यक्ति हूँ, तो मजहब के चक्कर में तो मैं पढ़ने वाला नहीं। मैं जिस धर्म से आया हूँ मैं उसकी बात करूंगा, राइट? बराबर। तो मैं सनातन धर्म से आया हुआ हूँ, तो मैं सनातन धर्म की बात करने का अधिकारी भी हूँ, किस मजहब में क्या कहता है। लेकिन गीता एक बात कहती है, भरी महाभारत के युद्ध में अर्जुन आज हताश है और भगवान कृष्ण से कहता न युद्ध से गोविंद, मैं युद्ध नहीं कर सकता। हाँ मैं वही पर आने वाली थी। मैनिफेस्टेशन, भगवान कृष्ण खड़े होते, त्याज्य हृदय दौर्बल्यम उत्तिष्ठ परम तप, अर्जुन उठ युद्ध कर, बिकॉज ये तेरा कर्म है। अब अर्जुन नेक्स्ट कहता है मैं क्यों करूंगा, मैं क्यों करूंगा, वाय, मुझे क्या मिलेगा, इस सबको मैं छोड़कर चला जाऊं तो कितना बेटर है। भगवान कहते हैं हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वोवा भोक्ष्यसे महिम, अगर इस युद्ध को करते हुए तू हार गया तो मृत्यु वीर गति उसको कहते हैं युद्ध की भाषा में, रण की भाषा में, कि वीर गति के प्राप्त तुझे वीर गति के उपरांत तुझे स्वर्ग मिलेगा और जित्वोवा भोक्ष्यसे महिम, लेकिन अगर इस युद्ध को तू जीता है तो तुझे संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मिलेगा। दिस इज मैनिफेस्टेशन। भगवान कर्म के प्रति अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, ना कि उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं कि भाई तू उसको छोड़ करके भाग जा। लेकिन ये गीता और मैनिफेस्टेशन का क्या है? गीता और मैनिफेस्टेशन सीधा सीधा गीता का एक बहुत, गीता में धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, लेकिन उसी का एक पार्ट है मैनिफेस्टेशन। लेकिन क्या? मैनिफेस्टेशन जस्ट लाइक कि सरेंडर, फेथ, बिलीव, सरेंडर है। अर्जुन ने सरेंडर किया, तभी तो कृष्ण बता रहे हैं कि भाई उठ उत्तिष्ठ परम तप। अच्छा वो आप कनेक्ट कर रहे हैं? मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि अर्जुन पूरी तरह से हार गया है, वो कह रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। मैनिफेस्टेशन का अर्थ है जो हमें सकारात्मक ऊर्जा के प्रति प्रेरित करे। ओके, आई एम राइट? या सो आप कहना ये चाह रहे हैं कि जब अर्जुन थक गया था, ना बोल रहा था, तो वो सरेंडर, बिलीव करो अपने आप पर और अपने रास्ता जो कर्म है उसे मैनिफेस्टेशन को मैं एक तरीके से देखता हूं जो आप में सकारात्मक सोच को आपके भीतर सृजन करती है। मैनिफेस्टेशन का सीधा सीधा सा एक अर्थ है जो आप में सकारात्मक सोच दे, आपको ये सोचने पे बिलीव करे कि नहीं, नेगेटिव जैसा होता है लेकिन हमें नहीं सोचना है। ठीक। आप जब हार रहे हो उस समय जो आपको बल दे, दिस इज मैनिफेस्टेशन। ओके, जो हमें बार बार सकारात्मक, किसी भी काम को हम जब करने के लिए जाते हैं कई बार हम खुद में लो फील करते हैं, लेकिन उस टाइम पे मैनिफेस्टेशन क्या करता है, यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तो अर्जुन ने ऐसा बोला कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो गीता हमारे यही बताती है कि आप कर सकते हो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये तो इसका एक पार्ट है कि फल की चिंता मत करो, लेकिन मैनिफेस्टेशन मेरे हिसाब से जो कहता है वो आपको एक बल देता है। मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट मोटिवेशन, मैं अपने निजी जीवन में मानता हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन को एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मानता हूँ कि जो आपको सकारात्मक सोच की ओर बार बार प्रेरित करता है। आपके निजी जीवन में मैनिफेस्टेशन के अलग अर्थ हो सकते हैं, किसी और के जीवन में अलग अर्थ हो सकते हैं, लेकिन गीता के इसमें इससे बड़ा मैनिफेस्टेशन क्या होगा? ओके, तो आप ये कहना चाहते हैं कि गीता में
जो आप कह रहे कि भागवत एक मैनिफेस्टेशन ही है, Right. और वो एक सकारात्मक पॉजिटिविटी जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही आज मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन है, राइट। बहुत बढ़िया एक्चुअली, क्योंकि हमारे लाइफ में हम अभी ये वर्ल्ड में मैनिफेस्टेशन का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कहाँ से आया है। Actually, तो हम एक्चुअली ये पॉडकास्ट यही करना चाहते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी कितना कनेक्ट है। संसार में जितना भी कुछ शोभन है ना मैम, शोभन जस्ट लाइक जो शुभ है वो कहाँ से जन्मा है? प्रकृति ने हमको पूर्व से निर्धारित किया। हमें लगता है कि हमने बनाया है, लेकिन शायद हमको पता Yeah. नहीं है इससे पूर्व में उच्चारित हो चुका है। हम सब किसी ना किसी का झूठन समझते हैं ना, हम सब किसी ना किसी का झूठा बोल रहे हैं। शब्द ब्रह्म है, किससे निकला? ब्रह्मा से निकला, ब्रह्म से नारायण ने निकला है। अरे भगवान शंकर के डमरू से सारा संगीत प्रकट हुआ है, यस, है ना? आई एग्री। ये मैं हीलिंग करती हूँ व्याकरण में जब आप जाएंगे तो उसके सूत्र है ऐ उण वही ऋण शिव ऋक ऐ अवच ऐ हय वरट यम गणनम जब गण दस खफ चट तचट तव कपय ससर हल। ये महर्षि पाणिनि के सूत्र हैं, सारे शब्द वहां से निकले। तो मैनिफेस्टेशन का सार अगर देखा जाए तो वो गीता है, स्पिरिचुअली में आप चाहिए। यस, यही गीता है। और मेरे हिसाब से मेरा फर्स्ट जर्नी, जब मुझे सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स आए थे, और मैं आपसे सुबह ही बात कर रही थी कि मेरी स्टार्ट हुई जर्नी लाइफ चेंज हुआ भागवत से, एंड दिस इज ट्रू। Nice. ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, उनको पता है कि मैं जब प्रॉब्लम्स में थी तब मुझे यूनिवर्स कहे या कृष्णा कहे या मेरे इष्ट देव कहे, तब मुझे ऐसा लगा कि भगवान मुझे बचाओ, मुझे ये सिचुएशन से निकलना है। तब पता नहीं कोई आया वहां इस्कॉन से, और उन्होंने मुझे बोला आप भागवत क्लासेस क्यों नहीं करते हो? नाइस, मैं आपको तो एक सेकंड के लिए रोकूंगा। हाँ, भागवत में ना भक्ति का महत्व में पद्म पुराण से, अब मैं एक बात और आज के युवा को बताना चाहूंगा, जितने यंगस्टर है उनको एक्चुअल में हाँ। कंफ्यूजन है। हाँ, भागवत महापुराण अलग है, अच्छा। श्रीमद् भागवत गीता अलग है। अच्छा, गीता में 18 अध्याय हैं, हाँ, भागवत में 12 स्कंद हैं, अच्छा, ओके, 365 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक है। गीता कृष्ण ने कही है, श्रीमद् भागवत वेदव्यास ने रची है, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई है। तो दे आर डिफरेंट, different। दोनों अलग है। भागवत में जब आप अध्ययन करते हैं तो भागवत के महत्व में, आपने जो कहा ना कि आपका जीवन बदला है भागवत से, मैं आपको एक बिंदु पर रोकूंगा, मुझे बड़ा अच्छा प्रसंग याद आया। श्रीमद् भागवत के महत्व में ना भक्ति महारानी, भक्ति जो है जिसको हम करते हैं, वो भक्ति वृंदावन में आई थी, और भक्ति तो युवान हो गई थी। उत्पन्ने द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गतः, ये भागवत में भक्ति का जो जन्म हुआ है, उत्पन्ने द्रविणेशाहम, द्रविण आप साउथ से, साउथ में भक्ति का जन्म हुआ है, ओके। अच्छा। तो वो भक्ति वृंदावन आई, चलते चलते आई तो ज्ञान वैराग्य भागवत की कथा कहते हैं, उसके पुत्र है वो वृद्ध हो गए। अब सपोज करिए कि माता तो युवान और बेटे वृद्ध, हो सकता है उस समय श्री नारद जी आते, तो नारद जी से भक्ति प्रार्थना करती है, और तब नारद जी, पता है नारद जी की स्तुति में वो क्या कहती है? जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकम केवलम चाकलई। और एक बात इतनी बढ़िया कहती है, भक्ति कहती है, बोले ध्रुव पद्म पिया तो यत कृपातु ध्रुवोयम, है नारद जी आपकी कृपा से ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त किया था। मैम आप कहती है भागवत ने आपका जीवन बदला, जिस भक्ति को आपने धारण किया ना, वो भक्ति से आपका जीवन बदला। भागवत गीता से आपको भक्ति मिली, लेकिन उस भक्ति को भी मुक्ति, और उसको युवानी और उसके पुत्रों को जो मोक्ष मिला, वो कहाँ से मिला? नारद जी से, अर्थात संतों से, अर्थात अच्छा। भागवत से। तो भागवत ने सबको नया जीवन दिया है, हाँ। वो काम ही ये करती है, उसका महत्व कहता है। सही बात है, वो तो मैं आपको सही बोलती हूँ, ये मेरी लाइफ में चेंज हुआ है। राइट। क्योंकि मैंने भागवत में भी यही सुना है, और फिर पता नहीं वहां से मेरी लाइफ जर्नी शुरू हो गई, और उन्होंने बोला सरेंडर, बिलीव, और ये सब मैं अभी के जनरेशन में मैनिफेस्टेशन कहते हैं। राइट। और मेरे ख्याल से सब पुराने में, जैसे आपने बोला नमाज, क्योंकि मेरे पास एक मुस्लिम क्लाइंट भी है, उन्होंने भी मुझे एक बार फोन करके बोला, हीरल आपने जो सीखा है ना, वो मेरे नमाज में भी लिखा है। यानी यूनिवर्स, जैसे आप बोल रहे हो, हर जगह हमें यही सिखाते हैं, मुझे इस मैनिफेस्ट बात पे करो। एक शेर याद आ रहा है कि वाह, हम क्या बनने आए थे, हमने क्या बना डाला। अच्छा, हम क्या बनने आए थे, हमने क्या बना डाला। कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद,
कहीं गिरजा, कहीं गुरुद्वारा। अरे तुझे गिरने से मतलब है, चाहे यहाँ गिर जाए या वहां गिर हाँ गिर जाए, वाह वाह। तो हमें इन सब में नहीं जाना है। हमें इन सब का, देखिए यहाँ से आपके बंगलोज पर जाने के लिए ना 100 रास्ते होंगे, 50 होंगे, 20 होंगे। आपने पहुंचना बंगलो पे है, अब आप चाहे यहाँ से होके चले जाइए, वहां से होके चले जाइए, ट्रैक डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सा ले। सो और एक बढ़िया क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में और आई थिंक हर दर्शकों को न जानना है, कृष्ण क्या है, कौन है वो? मित्र है, पुरुष है, आत्मा है, या भगवान है, या Very फिर nice. ऊर्जा है, या फ्रीक्वेंसी है? कौन है वो कृष्ण? कौन है? कृष्ण आपने पूछा, मित्र है, भगवान है, मार्गदर्शक है, या आत्मा है? करेक्ट। जो डरा हुआ है इस संसार में, उसके लिए कृष्ण भगवान है। माया से, संसार से जो भयभीत है, उसके लिए कृष्ण भगवान है। भग धातु से बना हुआ शब्द है, भगवान। ओके, जो भय का भंजन करता है। अच्छा। जो डरा हुआ है, कृष्ण उसके लिए भगवान है। जो भटका हुआ है संसार में, उसके लिए कृष्ण मार्गदर्शक है। बराबर। जो अकेला है, उसके लिए वो मित्र है। और जो निरंतर उसको भज के उसी को समर्पित है, कृष्ण उसकी आत्मा है। वाह वाह, बहुत बढ़िया आपने बोला कृष्णा के बारे में। हर कृष्णा हमारे अंदर है और जो चाहिए वही कृष्णा है। कृष्ण जैसा हमको चाहिए वैसा बनने के लिए रेडी है। वो कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम, आप जिस भाव से मुझे भजोगे मैं वैसा बनने के लिए तैयार हूँ। हमारे ब्रज का एक बहुत प्यारा वाक्य है, गोपी कामाद भयात कंस। गोपियों ने कृष्ण को काम भाव से भजा तो प्रेमी बन गया, कृष्ण ने भय से भजा तो शत्रु बन के मार दिया। आपने प्रेमी का नाम लिया तो मैं एक बढ़िया सा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपके हिसाब से प्रेम क्या है? कोई गजल, कोई आपके पास शायरी प्रेम नहीं, के? एक छोटी सी बात है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भी भगवान बना देता है। वाह, ये वाह, प्रेम है। वाह, प्रेम अच्छा, है। प्रेम पे मैं थोड़ा सा बोलूं। वही तो मैंने पूछा कि Right. मुझे प्रेम के आज बारे की में दुनिया कुछ में ना बताइए। बहुत हो चुका है प्रेम 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 प्रेम, बहुत ज्यादा चल रहा है। प्रेम का एक पर्याय शब्द है प्यार, जो कि उसका हिंदी मीनिंग है। और डीप में जाऊं प्लीज हमें वही प्रेम चाहिए। है, प्रेम का पर्याय है प्यार। हम प्रेम को थोड़ा साइड में लगते हैं, बड़ा प्योर वर्ड है। एक है प्यार, सेकंड आता है मोहब्बत, थर्ड आता है इश्क। इश्क, हाँ बहुत प्यारा डेफिनेशन है। बराबर। प्रेम सबसे होता है। फ्लावर देखा, प्यार हो गया, सो ब्यूटीफुल, प्यारा लग रहा है। हाँ, पपीज, डॉगी के छोटे से, जो अभी बहुत सो चल रहा है। क्यूट, करेक्ट। प्यार हो गया, है ना। प्यार सबसे होता है। मोहब्बत किसी एक से होती है, महबूब से, इसलिए उसको नाम दिया जाता है महबूब। थोड़े उर्दू अल्फाज है, लेकिन मैं प्यार को थोड़ा विस्तृत कर रहा हूँ। आज के संसारी लोग जितने भी अभी सुन रहे प्रेजेंट में युवा, उसको इजीली समझे। करेक्ट। पहला प्यार है जो कि सबसे होता है, मोहब्बत एक से होती है। तीसरा वर्ड है इश्क, किसी से नहीं होता। सेम है। ये जिससे होता है फिर व्यक्ति वो खुद हो जाता है। यानी शाम शाम रटत रटत राधा श्याम भई, सखियन से पूछ रही कि राधा कहाँ गई। इश्क जिससे होता है, इश्क में दो होते ही नहीं, फिर जीव एक हो जाता है। दो आत्मा एक हो जाते हैं। दो आत्मा एक हो जाता है। अच्छा, ये तो इश्क है। इम्पॉसिबल। लेकिन आज के समय में इश्क में शिकायतें नहीं होती, मोहब्बत में शिकायतें होती है। इश्क उसको कहते हैं, गोपियों के प्रेम की जो अष्टम दशा है कि तत्सुखे सुखित्वा। आपको हमसे दूर रहने में ही अगर सुख है तो आप दूर रहिए, हमें कोई शिकायत नहीं। जस्ट लाइक इश्क। अच्छा, ओके। वो कुछ यूं है कि हमसे बिछड़ कर वो खुश हैं तो हसरत कैसी। अरे वाह। अब अगर उन्हें हम खुश भी ना देख सके तो फिर मोहब्बत कैसी। वाह वाह वाह, क्या अमेजिंग। तो ये इश्क है कि वहां दो नहीं होते, वहां एक होता है, फिर वहां भेद होता ही नहीं है। तो प्यार सबसे होता है, मोहब्बत एक से होती है, इश्क
मुझे लगता है सिर्फ परमात्मा से होता है, क्योंकि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, एक सिर्फ ब्रह्म है। जब आप इश्क तक पहुंचते हैं, जब प्रेम का वास्तविक स्वरूप आप, मैंने इसकी बड़ी लौकिक व्यावहारिक व्याख्या की है कि जब आप वास्तविक प्रेम तक पहुंचते हैं तो मुझे लगता है आप खुद को एकांत पाते हैं। एकांत का एक अर्थ है जहां एक का भी अंत हो जाए वो एकांत होता है, जहां आप स्वयं भी नहीं होते वो एकांत है। ये प्रेम है। प्रेम पर बहुत बोला जा सकता है, बहुत डिवाइन वर्ड है, बहुत डीप जाया जा सकता है। करेक्ट। लेकिन लेकिन आजकल प्रेम के जस्ट लाइक, एक शब्द और कहूं तो प्रेम अवाक्य है जिसको बोला ही नहीं जा सकता। लेकिन हमारे हिसाब से प्रेम पाना चाहते हैं किसी को, तो वो वाला प्रेम आजकल जो के जमाने खोने- में है। जो खोने- और अगर किसी से आजकल हम देखते हैं ब्रेकअप हुआ, किसी के साथ हमारा आजकल बहुत चल रहा है और अपने हिसाब से नहीं चला, इम्पेशंस, तो ये ब्रेकअप से प्रेम कैसे जुड़ता है? क्योंकि अब नहीं पसंद, आजकल के जेनजी में है ऐसा, क्या सो इजी, ये पसंद नहीं आया छोड़ दो, ये हुआ नहीं ये छोड़ दो, एंड दे आर वेरी इजी टू ब्रेकअप। तो उस प्रेम कैसे सॉरी इस सॉरी सॉरी, बट आपका क्वेश्चन ही गलत है। अच्छा कैसे? आप इन सब के साथ एक वर्ड लगा रहे हैं, प्रेम। जब प्रेम होता है ना, तो मैंने आपसे पहले भी कहा, प्रेम में शिकायतें ही खत्म हो जाती है। ना प्रेम में पाना होता है, ना प्रेम में कुछ छोड़ना होता है। हाँ, वो प्रेम में दिल सिर्फ से होता रहना है। होता है, वो दिल से दिल होता है। से होता है। वहां और ये जो चीजें है ना, इसको मोह कहते हैं। मोह बंधन का नाम है, अच्छा, प्रेम मोक्ष का नाम है। परम मोक्ष भागवत में बताया गया प्रेम है। ओके, तो अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, शास्त्र कहता है प्रेम वो है जो अनिर्वचनीय है। जब वचन ही नहीं होंगे तो शिकायत किससे करोगे? खाक शिकायत होगी, हाँ सही, कभी नहीं होगा। वचन, हाँ वचन तो नहीं है। अवाक्य है। आप कहते हैं ब्रेकअप, ब्रेकअप क्या है? आशा की पूर्ति। आप Correct. ब्रेकअप कब करते हैं? इसको समझिए, एक साइकिल है पूरा। आपने किसी से प्रेम का नाम दिया, आपको किसी से अटैचमेंट हुआ, जस्ट नॉट प्रेम, Yeah. सिर्फ अटैचमेंट। Attachment. हिरल बेन का बंगला बहुत अच्छा है, ओके, वो बहुत अच्छी गाड़ी में घूमती है। अगर मेरा इनसे अटैचमेंट हो गया, नॉट ए प्रेम, कांटेक्ट बन गया, तो मुझे ये सारे सुख मिलेंगे। हिरल बेन ने अब आपको अवॉइड कर दिया, जस्ट लाइक ब्रेकअप। क्यों? आपको कष्ट किस बात से? उनसे आपका संपर्क खत्म हो गया इस बात से नहीं। आप जिस वैभव को प्राप्त करना चाहते थे, जिस इच्छा की पूर्ति करना चाहते थे, उसमें जब व्यवधान पड़ता है, वो चीज आपको कष्ट देती है। वहां संबंध नहीं है, इच्छा की पूर्ति है। इसलिए मैं इसको मोह का नाम देता हूं, इसलिए मैं इसको सेल्फिश कहूंगा कि ये सिर्फ स्वार्थ है, प्रेम नहीं है। प्रेम में ये शिकायतें वगैरह नहीं प्रेम होती है। परम पवित्र होता है, प्योर होता है। बहुत बढ़िया बोला आपने। तो जो हमारे लाइफ में आते हैं जाते हैं, अगर जाते भी हैं तो उनको प्यार से विदा कीजिए, क्योंकि अगर आपके इसमें प्रेम है तो चाहे वो किधर भी हो, जैसे आपने बोला, वो यहाँ होना चाहिए, सुखी रहे, जो भी है देखिए मैम, एक बात और मैं आपसे कहूंगा, वो प्रेम है ना। अगर यदि कोई जाने वाला है आपको छोड़ करके, यहाँ परमानेंट तो कोई रहता नहीं है। करेक्ट। लाइफ एक बहुत लंबी जर्नी है, कई लोग मिलेंगे, कई लोग बिछड़ेंगे। डिपेंड किस चीज पे करता है कि व्यक्ति आपको किस नजरिए से देखता है। अच्छा। आपके स्ट्रगल की जब शुरुआत होती है, बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आप अपने स्ट्रगल की जर्नी पूरी करके आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हाँ, लास्ट मोमेंट पे, तब आप देखते हैं यार वो लोग नहीं है जो स्ट्रगल के टाइम साथ में थे। सही बात क्यों बोला। नहीं होते हैं? जानते हैं, कहते होते आप डोंट वेरी, यू कैन डू इट, हम आपके साथ हैं, लेकिन जैसे आप ग्रो करते तो उनके मन में जेलेसी स्टार्ट होती है। ओके, ये तो दुनिया, इट्स लाइक नेचर। आपके साथ वहां वो लोग होंगे नहीं होंगे, इसका अगर यदि आप रंज गम या फिर किसी तरह का, मुझे लगता है, शोक अगर प्रकट करने लगे, लेकिन इस समय दो चीज पर ध्यान रखिएगा। उस यात्रा में जाते समय अगर आप स्वार्थी हुए हैं तो निश्चित जो सफलता मिली है वो क्षणिक होगी और प्राप्त होकर के नष्ट हो जाएगी। लेकिन निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से, मैं फिर कहूंगा निस्वार्थ भाव से, अगर यदि सबके हित को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़े हैं, तो निश्चित ऐसे व्यक्ति का भविष्य में सफलता भी स्वागत करने के लिए तैयार होती है। वाह वाह, बहुत बढ़िया बोला, सही तो बात है। प्रयास करिए कि आप जिस यात्रा में बढ़े वो स्वार्थ से मुक्त हो और किसी के अपमान से मुक्त हो। आपका मार्ग प्रशस्त होगा, कृष्ण आपके मार्ग का सहायक होगा। सहायक। और जितने लोग स्ट्रगल के टाइम में आपके साथ खड़े होते हैं,
मैं कहता हूँ वो लोग, आप उन्हें नहीं छोड़ते, उनका नजरिया उनको छोड़ देता है। अरे वाह, क्या बात है, सही बात है। आप वो जिस नजरिए से आपको देखने लगते हैं, फिर वो नजरिया आपसे उनको दूर कर देता है। आप में, Correct. मुझे नहीं लगता व्यक्ति को, हाँ अगर अभिमान है तो खुद में कमियां देखिए, लेकिन आपको लगता है क्या मैं राइट, तो फिर चलते रहिए, जो सही होंगे वो नो डाउट आपके साथ जुड़ते चले तो हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस। इज ऑलवेज हर्ट। हाँ, सो हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो हमारी अटैचमेंट बढ़ेगी, और हमारे अटैचमेंट बढ़ेंगे तो हमारे और उनकी तरफ से पता चलता है कि भाई मुझे चाहिए। एक्सपेक्टेशंस अगर पूरे हुए तो अटैचमेंट बढ़ेगा। अच्छा, अगर ऐसा है। यदि वो पूरा नहीं हुआ तो कहते हैं एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट, वो आपको हर्ट ही करेगा। करेंगे। उसकी पूर्ति तो हम Attachment है। तो महाराज जी कैसे हम डिटैचमेंट रहे? डिटैचमेंट रहने के लिए शास्त्र की आज्ञा है, करेक्ट। सीधी सीधी सी, आशा ही परमम दुखम निराशा परमम सुखम। आप किसी भी कार्य को यदि करने जा रहे हैं, आशा से मुक्त होकर करिए, आपको दुख नहीं मिलेगा। गीता में एक श्लोक है, क्रोधात भवति सम्मोहात सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। गीता कहती है व्यक्ति के मन में कामना जगती है, कामना की पूर्ति अगर हो जाए तो व्यक्ति सुखी होता है, लेकिन अगर कामना की अपूर्ति हो रही है, उसकी कामना अगर वो जो चाह रहा है वो नहीं हो रहा है, तो उसके व्यवधान से एक चीज उत्पन्न होती है जिसको क्रोध कहते हैं। उस क्रोध से एक चीज और जन्म लेती है जिसको अज्ञान कहते हैं। व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन क्रोध में अपशब्द बोल ही जाता है ना। करेक्ट। आपको पता है क्रोध में व्यक्ति चिल्लाता क्यों है? कभी सोचा है आपने? प्यार हाँ, में क्योंकि हम हमारा सुनो, अटेंशन ना 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 ना, तो मुझे अंदर से एक चीज लगती है, क्या? क्रोध में आदमी तेज इसलिए बोलता है क्योंकि वो अपने आप से दूर हो चुका होता है। अच्छा। हम चिल्लाते तभी हैं जब कोई दूर खड़ा होता है। जब हम हम्म। क्रोध में नहीं होते तो हम शांति से बात करते हैं, लेकिन जब हम क्रोध में होते हैं ना, तो हम हमारे ज्ञान से दूर हो जाते हैं, इसलिए हम चिल्लाने लगते हैं, उग्र हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं। अच्छा। ओके, तो क्रोधात भवति सम्मोहात सम्मोहात स्फुति विभ्रमा। आप की किसी भी प्रकार की कामना में जब कोई व्यवधान प्रकट होता है तो वहां से क्रोध जन्म लेता है, क्रोध के उपरांत अज्ञान जन्म लेता है, और अज्ञान जब जन्म लेता है तो प्रणश्यति, फिर आपका पूरी तरह से पतन निश्चित है, इसलिए आप फेलियर कहलाते हैं, इसलिए आप फेल हो जाते हैं। तो जीवन में अगर सुखी रहना चाहते हो, डिटैच रहना चाहते हो, तो कीप मेंटेन डिस्टेंस। सब लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, आप जीवन में सुखी रहेंगे। ज्यादा आशा किसी से क्यों रखना? करेक्ट। निराशा परमम सुखम, शास्त्र की आज्ञा है, हमें किसी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करना चाहिए। सही बात बोला। और उस कनेक्शन में ये देखना चाहती हूँ, आजकल के ज़माने में बहुत चल रहा है लोनलीनेस, बिकॉज आपने जो बोला अभी, ब्रेकअप, ये वो, डिप्रेशन, सुसाइडिकल, आजकल के बच्चे और आजकल के जो जवान लोग हैं, इवन हर जगह पर अगर शादी नहीं हुई तो डिप्रेशन, लोनलीनेस, कुछ नहीं हुआ हमारे हिसाब से जो आपने बोला, वहां से वो शुरुआत होती है मेंटल प्रॉब्लम से। तो इसमें आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे आप कनेक्ट और उनको हेल्प कर सकोगे थ्रू भागवत? 3 चीजें हमेशा ऐसे टाइम में याद रखना चाहिए जब आपके लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं चलती, आप इस बात को मानते हैं। लोनलीनेस का भी पार्ट आता है, बहुत, ये बहुत चल रहा है आज, है ना, प्रेजेंट में बहुत चल रहा है। अकेलापन, आप जानते हैं हम अकेले क्यों हो गए बहुत ज्यादा? मैं इसके पीछे के रीजन में अगर जाऊं तो एक चीज निकल करके आती है, वो होता है ओवर थिंकिंग। अच्छा। ये ओवर थिंकिंग ही आपके डिप्रेशन का और आपके लोनलीनेस, अकेलेपन का सबसे बड़ा कारण है। जब आप बहुत अधिक विचार करते हैं तो आप अकेले हो जाते हैं। करेक्ट। आप ओवर थिंकर हो जाते हैं। तो कैसे आप अपने हिसाब से सबसे पहले तो अपनी सोच पर थोड़ा सा विचार करिए कि हमें सोचना कम है। ओके। लोनलीनेस, अकेलापन तब आता है जब आप उत्साह अर्थात एनर्जी से मूव ऑन कर जाते हैं। अच्छा। आप बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं। शास्त्र की आज्ञा है, एक श्लोक है बड़ा प्यारा सा, वो मुझे शायद माइंड से जा रहा है, उत्साह संपन्न मदिर विशोग्यम लक्ष्मी सदैव याति निवासयेत। आपके जीवन में अकेलापन, आपने देखा है किसी पैसे वाले को डिप्रेशन में जाते हुए?
किसी एक बिल्कुल अच्छी सी लाइफ उसकी वेल सेट हो, उसके जीवन में खूब ऐश्वर्य हो, व्यक्ति अकेला होता नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उत्साह से नहीं भरा होते होता है। हैं ना डिप्रेशन में। अकेलापन होता है, लेकिन डिप्रेशन भी होता है, बिजनेस वगैरह को लेके होता है। रोता तो नहीं है मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं, नहीं मिल लेकिन रहा। डिप्रेशन में तो ऑफ कोर्स अपने अपने पर्सनल इश्यूज के अलग अलग डिप्रेशंस होते हैं। वो एक सबका अपना अपना विषय है। व्यक्ति, मैंने क्या कहा, जब ओवर थिंकिंग आप करेंगे, जब आप बहुत अधिक विचार करेंगे किसी करेक्ट, या चीज को लेकर के, एनीथिंग, आप आप कोई भी डिप्रेस्ड उसमें हो, होंगे, डिप्रेस। डिप्रेस्ड होंगे। तो हाँ। श्लोक कहता है उत्साह संपन्न मदिर विशोद्रम। जब आप किसी भी विषय को लेकर उत्साह में हैं, तो मैं कहूंगा उत्साह वो वस्तु है जो कि किसी भी परिणाम को आपके पक्ष में लाने के लिए पर्याप्त है। कोई भी सफलता आपके प्रयास से बड़ी नहीं होती, और प्रयास का जन्म होता है उत्साह से। करेक्ट, आपके अगर हैप्पीनेस। उत्साह है, हैप्पीनेस अगर आपके पास में है, तो ना आपके पास लोनलीनेस होगी, ना आपके पास में डिप्रेशन होगा। तो डिप्रेशन और लोनलीनेस की सबसे बड़ी दवा है उत्साह संपन्न व्यक्ति। तो आपके हमें जीवन में उत्साह होना देखना है, डिप्रेशन और लोनलीनेस हो तो हमारा हैप्पीनेस किस में है, वहां पे जाना है, rather देन ओवर थिंकिंग कम करके। ओवर थिंकिंग सबसे पहले अपनी खत्म करिए। और ऐसे समय में कि जब आप अकेले पड़ रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, तो भगवान आज्ञा करते हैं, गीता में अर्जुन के जीवन में भी ये योग आया था, उसे अर्जुन विषाद हाँ। योग कहते हैं। हाँ, आया। वहां भगवान के मुख से एक श्लोक निकला है, बोले पार्थ सुनो, दुखेषु विदिग्न मनः सुखेषु विगतस्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धर्म निरुच्यते। पार्थ, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, ये तो सब विधाता के हाथ में है। हाँ। तू चिंता करके क्या ही कर लेगा भाई। करेक्ट। आप बहुत ओवर थिंकर होते हो, डिप्रेशन में जाते हो, अकेलेपन में रहते हो, कुछ आपका ठीक होता है? नहीं होता। कब ठीक होता है? बोले जब आप विधाता के ऊपर छोड़कर उत्साह से भर जाते हैं। वाह वाह, सही बात। अपने आप को बहुत ज्यादा शांत करिए। भगवान अर्जुन को आज्ञा कर रहे, दुखेषु दिग्न मनः सुखेषु विगतस्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धर्म निरुच्यते। राग और भय का त्याग कर, अपने मन को एकांत कर, और एकांत करके उत्साह से भर के कर्म कर, परिणाम शुभ होगा। वाह वाह, सही बात है, बहुत बढ़िया हिरल, बोला। मैंने एक बात आपको बताऊं, अर्जुन ने पूछा था भगवान से गीता में, अच्छा, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? बहुत बढ़िया। हाँ। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? भगवान कहते हैं, मैंने अभी भी ये श्लोक बोला था कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वो वा भोक्ष से महिम। अगर तू लड़ेगा, वीर गति को प्राप्त होगा तो स्वर्ग मिलेगा, जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। बोले कोई एक चीज बताइए, तो भगवान गीता में स्पष्ट कहते, कर्म करना तेरे हाथ में है, कर्म का फल मैंने अपने हाथ में रखा है। वाह, बराबर है। तो कर्म की जो फलश्रुति है, मुझे लगता है परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है। उस पर हमको जाना भी नहीं चाहिए। जब कोई मूवी रिलीज होती है, तो जो मूवी देखकर आ चुका होता, मुझसे कहते भाई स्टोरी बताना मत। क्यों? बोले जो एक्साइटमेंट है वो खत्म हो जाएगी। तो लाइफ इज अ जर्नी। आगे क्या प्लेटफॉर्म आने वाला है, मुझे लगता है उसको एंजॉय करना चाहिए विदाउट डिप्रेशन। मुझे जमता नहीं है ये डिप्रेशन, लोनलीनेस, आई डोंट लाइक दिस है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो उत्साह से भरे रहिए। डिप्रेशन और लोनलीनेस की औकात नहीं कि तुम्हारे द्वार पर आकर के खड़ी हो जाए, जब आप उत्साह में भरे होंगे। बराबर है ना? बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बोला। अटैचमेंट, डिटैचमेंट कनेक्टेड टू डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। राइट। हम उस मार्ग में इसलिए जाते हैं, एक तो एक्सपेक्टेशंस और दूसरा हमारे ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग से हमें बचने के लिए हैप्पीनेस रखना, हैप्पी रहना चाहिए। और जहाँ आपका पैशन हो, जहाँ आपकी हैप्पीनेस हो, वहाँ स्टार्ट करो अपनी जर्नी। तो डिप्रेशन एंड लोनली की ऐसी की तैसी। सही बात बोला। तो अभी मैं और एक अच्छा क्वेश्चंस आपको पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में लीडरशिप, पावरफुल बिजनेस, मनी, पैसा, क्लाइंट्स, ये सब जगह पे थोड़े कॉम्पिटिशन्स ये सब होते हैं। तो आपका इसमें कैसा, स्पिरिचुअलिटी में हम आगे बढ़ सकते हैं कि हमारे मार्गदर्शन आप कैसे दे सकते हो कि लीडरशिप और पावरफुल। क्यों ये क्वेश्चन है महाराज जी, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने सुना भी है हर गुरु से, कृष्ण भी वियोग में थे, जैसे मनुष्य में भी थे, तो उनको भी सहना पड़ा क्योंकि वो लीडर थे।
मैंने देखा हमारे प्रभुपाद भी आफ्टर 60-70 इयर्स उन्होंने हमारे हरे कृष्णा का रिवॉल्यूशन लिया। हम KFC देखे, वो 60-80 इयर्स में करोड़पति बने। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि लीडर बन के पीपल आर नॉट हैप्पी। कैसे पावरफुल भी बन के दूसरों को जैसे हमने देखा है कि हम बड़े हो गए, नाम बढ़ा लिया, फिर उसमें भी बहुत नेगेटिव्स भी होते हैं, कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, नेम फेम आ गया, सब कुछ हो गया और उसमें भी दुश्मन आ जाते हैं, नेम फेम में भी दुश्मन आ जाते हैं। तो उसका हम कैसे बैलेंस करें? किसी को नेम फेम है लेकिन इनसिक्योर है, किसी के पास नेम फेम नहीं है लेकिन नेम फेम के पीछे पड़ रहे हैं, तो ये बैलेंस कैसे करें? डिपेंड ऑफ योर ट्रैक कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं। नई बात समझ में आई? एक्सप्लेन करता हूँ भाई। आपने पहले पूछा लीडरशिप बिल्ड कैसे करें। लीडरशिप बिल्ड करने से पहले तो ये देखिए कि आपका लीडर कौन है। करेक्ट, क्योंकि हम किसी और को भी देखते आप चाहते हैं कि आप कह रहे हैं हर सफल व्यक्ति अंत में जाकर के निराश हुआ है। करेक्ट। ओके लेकिन ये देखिए कि किस ट्रैक से गए हुए लोग हैं। ट्रैक डिपेंड करता है कि आप अंत में जाकर निराश होंगे, हतोत्साहित होंगे या उत्साहित होंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ महाभारत की ओर, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ, धर्म से व्यक्ति हूँ, भागवत का व्यक्ति हूँ, तो मैं हर बात की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका आंसर भागवत से रिलेटेड हो। भागवत में 2 पार्ट है महाभारत में, एक कौरव एक पांडव है। दोनों का लीडर अलग अलग है। अच्छा। बड़ी मजे की बात है। पांडवों के लीडर भगवान कृष्ण है, लेकिन कौरवों के लीडर कौन है? शकुनी। डिपेंड करता है आपका लीडर कौन है। परफेक्ट, बहुत अच्छा बोला आपने। ओके डिपेंड करता है आपका लीडर कौन है। अगर आपका लीडर कृष्ण है तो मैं कहता हूं 5 भाई थे पांडव, कौरव 100 भाई थे। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर लिया, सह गए। बराबर। ओके ये बात कहते हुए भी रोम रोम खड़े होते हैं। सहा पांडवों ने। एक बात मैं युवाओं को कहना चाहूंगा, अगर आपके जीवन में पैशंस है ना, मुझे लगता है कृष्ण आपके साथ है। पांडवों में पैशंस बहुत था, कृष्ण उनके साथ था। संयम, पैशंस, धैर्य कृष्ण का मूर्तिमंत अवतार है। अच्छा। ओके पहला, आप लीडरशिप बिल्ड करने से पहले देखिए आपका लीडर कौन है। लीडर अगर कृष्ण सा हुआ तो परिणाम महाभारत का आप सबके सामने है। महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास गए थे, राइट? यस, ये मुझे पता है। अर्जुन थोड़ा बाद में पहुंचे थे, दुर्योधन पहले पहुंचा था, लेकिन अभिमान अक्सर सिर की तरफ बैठता है। करेक्ट। भगवान वसुदेव कृष्ण अपने कक्ष में सोए हुए थे, दुर्योधन जाकर के बैठे सिर के पास में। अर्जुन थोड़ा लेट पहुंचे लेकिन जाके बैठे चरणों के पास। अब जब हम सोए हुए होते तो पॉइंट ये है कि हम जब उठते हैं तो सिर के पास अगर कोई चीज रखी तो ध्यान नहीं जाता, जैसे उठेंगे तो पैरों के पास अगर कोई बैठा है तो ध्यान पहले जाता है। भगवान ने कहा अर्जुन हाउ इज यू? बोला आई एम फाइन। दुर्योधन की पीछे से आवाज आई, बोले सुनो मैं भी हूँ। अच्छा आप भी आए हो? हाँ तो पहले मैं आया हूँ तो बात मुझसे होगी। बोले ठीक है। अर्जुन ने कहा महाराज जी कोई बात नहीं, आप पहले। ओके आई एम फाइन। दुर्योधन ने धड़बड़ाहट में हालचाल कुछ नहीं पूछा, डायरेक्टली कहा बोले महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, मुझे आपकी जरूरत है। भगवान कृष्ण ने 2 गाइडलाइंस दी, बोले सुनो। अच्छा। एक तरफ हम होंगे, एक तरफ हमारी नारायणी सेना होगी। अच्छा। राइट। लेकिन सुनो कंडीशंस ये है कि नारायणी सेना युद्ध करेगी लेकिन मैं सिर्फ खड़े रहूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। दुर्योधन ने तपाक से कहा बोले आपको ले चल के आरती थोड़ी करवानी है। मुझे आपकी नारायणी सेना दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए आप। ओके। उसने नारायणी सेना ली, चला गया। अर्जुन बचे। कृष्ण परीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा पार्थ ठग गए तुम, देर कर दी, नारायणी सेना लगी, अब तो बचे हम नियत्ते को ले जाके क्या करोगे? कृष्ण ने एक वचन कहा, मैं इसको एक दोहे से समझाता हूँ। कृष्ण कहने लगे कि पार्थ हार तो तेरी निश्चित है। अच्छा। हार तो तेरी निश्चित है, तू रह हर पल उदास, आखन दुर्योधन ले गया, छाछ बची तेरे पास। ओहो। अच्छा। अर्जुन ने कहा बोले सुनो कृष्ण, जीत मेरी निश्चित है। क्यों मैं रहूं उदास?
अरे वाह, माखन दुर्योधन ले गया परंतु माखन चोर है मेरे पास। अरे वाह क्या बात है है क्या ना? बात है। कृष्ण अगर हमारे पास है तो फिर हमें चिंता की क्या बात है। करेक्ट। पहला, बेटर लीडरशिप के लिए ये देखिए कि आपका लीडर कौन है। अगर लीडर। शकुनी आपका लीडर रहा, कूटनीति से भरा हुआ, तो निश्चित यकीन मानिए कि आपके जीवन का परिणाम असफलता है। कृष्ण अगर आपका लीडर है, जिसमें संयम है, विवेक है, तो आप एक बेटर लीडर बनने के लिए तैयार होंगे। नेक्स्ट आपका था कि इसी लीडरशिप में नेम फेम कैसे मिले, इसकी इच्छा। ये आपने एक पूरे सवाल में एक पूरी जर्नी पूछी है कि Correct. लास्ट में जाकर के हम कैसे मिले। तो इसमें 3 चीजों का हमें खास ध्यान रखना है। बताइए। लीडरशिप जब आपकी बिल्ड हो जाए, हाँ। जब आप एक अच्छे नेतृत्व, लीडरशिप का हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करें तो होता है नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, है ना, जो सबका नेतृत्व करता हो। आप एक जो बड़े व्यक्ति, नेतृत्व हाँ। माने सबकी हेल्प करता हूँ। हाँ, ना वो भी है। हाँ। वो तो एक वो तो सोशल वर्कर्स में आ गया। लीडरशिप मतलब एक महान व्यक्तित्व ऐसा जो किसी भी बात को जब आप उसके पास में जाएं तो वो आपका नेतृत्व करता है, किसी भी सब्जेक्ट को लेके, जस्ट लाइक गाइडलाइंस आपको देता है। तो वो एक परफेक्ट गाइड, तो आप एक परफेक्ट गाइड तब बनेंगे जब आपका कोई गाइड परफेक्ट होगा, राइट? करेक्ट। हाँ, क्योंकि तो पहला तो लीडरशिप बिल्ड करिए। दूसरा, इस लीडरशिप बिल्ड की यात्रा में अगर आप चाहते हैं कि आपका नेम फेम ठीक हो, तो अपने कार्य के प्रति अपनी ईमानदारी दीजिए। करेक्ट। अपना 100% दीजिए। करेक्ट। मैं आपके इस पूरे क्वेश्चन को एक कहानी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, छोटी सी कहानी। श्योर। ओके। पक्का। तो दोस्त थे, बचपन से साथ पढ़ते थे, स्कूल से दोनों की जर्नी स्टार्ट हुई है, राइट? कॉलेज दोनों ने साथ में किया, इंटर्नशिप दोनों ने साथ में की, अच्छा। जॉब दोनों की साथ में लगी, दोनों ने जॉब की, दोनों की शादी हुई, शादी के बाद दोनों अलग अलग हो गए। ओके। एक अलग कंट्री में चला गया, दूसरा अलग कंट्री में चला गया। एक बंदा उसमें से इंडिया में रहा, वो बाहर अपना जो भी कुछ करके रिटर्न इंडिया में आता है। दोनों ने एजुकेशन साथ में रहा, इंटर्नशिप साथ में करी, सब कुछ साथ में हुआ, लेकिन एक बंदा तो वेल सेट हुआ और एक जो बंदा था ना, वो अच्छा। बिल्डर, समझते हैं बिल्डर? हाँ। जब किसी बिल्डिंग का स्वरूप तैयार होता है, जब निर्माण होता है, तो उसका एक बिल्डर होता है, जो बनाने वाले होते हैं उन सबका लीडर होता है। तो वो बिल्डर बना। एक दिन की बात है, वो बिल्डर भरी गर्मी की धूप में अचानक देखता है कि अपने जितने भी काम करने वाले लोग हैं सबको गाइड कर रहा है, सुनो यहाँ इतना रेती, इतना सीमेंट, ये कर, वो फलाना ढिमका, जो भी होता है सब गाइड कर रहा है। इतने में एक लिमोजिन कार आके रुकती है। अच्छा, वाह। जैसे लिमोजिन रुकती है, उसमें से एक बंदा उतरता है, वो सीधे उस बिल्डर के पास आता है, बोले सुनो साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा। वो जाता है, बोले वाओ आई एम सो एक्साइटेड, सर मेरे काम से खुश होंगे। अंदर से बड़ा खुश है, जाता है, भरी गर्मी में लिमोजिन का गेट खुलता है, ठंडी एयर आती है, वो आके बैठता है सीट पे, और जैसे ही कर्टन हटता है, सामने से एक हैंकी आता है, वो अपना पसीना साफ करता है, थका होता है, एक ड्रिंक आती है, एक लाइट ऑन होती है और देखता है कि उसका वही दोस्त है। अच्छा, ओके। ओके। दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, बोले यार हाउ दिस पॉसिबल, तू इतना बड़ा आदमी हो गया, मैं तेरी बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ, वाह, और बता सब कैसे हैं। दोनों में खूब बातचीत होती है। फर्स्ट मीटिंग हुआ, अब उसके मन में एक बात, जैसे ही कर्टन हटा तो उसके मन में एक बात आई थी कि यार हाउ दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि दोनों ने सब कुछ साथ में किया, ये इतना बड़ा आदमी और मैं सिर्फ एक छोटा सा बिल्डर, हाउ दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। उसने विद इन सेकंड इस बात को पूछा और उसके जाने तक इस बात को पूछता रहा, उसने उसका आंसर नहीं किया। लास्ट में उसने हाथ पकड़ के कहा, जाने से पहले तुझे मेरी कसम है इसका आंसर तुमको करना पड़ेगा। बंदे ने कहा, पढ़ाई हम दोनों ने साथ में की, बोले राइट। इंटर्नशिप दोनों ने साथ में की, बोले राइट। शादी दोनों की हमारी एक शर्म हुई, बोले राइट। तू कहीं और चला गया, मैं कहीं और आ गया, लेकिन ये बता इतना बड़ा फर्क कैसे। उस बंदे ने कहा, जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे, जॉब हम कर रहे थे, उस टाइम पे एक दिन की बात है, एक ही ऑफिस में थे, तो मेरे कैबिन में आया था, बॉस उस दिन नहीं था, बारिश का मौसम था, हम लोग ऑफिस की लाइट चालू करके छोड़ के आ गए थे। बॉस का फोन आया कि ऑफिस की लाइट ऑन है, मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया है, जाके ऑफ करके आओ। तूने मुझसे कहा था कि यार मरने दे, ऑफिस जलता है तो जलने दे, लाइट से शॉर्ट होता है तो होने दे, हम तो वहां नौकरी करते हैं, कौन सा ऑफिस हमारा है।
हाँ यार बुरा मत मानना, तू उस दिन अपने घर चला गया था, मैं दोबारा ऑफिस गया था, लाइट ऑफ करके आया था, मैं उस ऑफिस में मालिक बन के काम करता था, तू नौकर बन के काम करता था, तू कल भी नौकर था, तू आज भी नौकर है, मैं कल भी मालिक था, मैं आज भी मालिक हूँ। ओ वाह वाह वाह, सही बात है। राइट। ओके, तो आपकी ईमानदारी आपको नेम फेम सब दिलाती है। मैं दोबारा जाऊं आपके पहले क्वेश्चन पे, आपके यूनिवर्स आपकी ईमानदारी देखते हैं। सही बोला आपने, बराबर, मैनिफेस्टेशन आपकी ईमानदारी देखता है, करेक्ट। आपके वर्क करने का तरीका देखता है। जब आप इस ट्रैक पर जाते हैं तो मुझे लगता है कि जीवन की हर सफलता आपको प्राप्त होती है। सही बात तो इसका आंसर मैं एक शॉर्ट में इतना कहूं कि अपने वर्क में थोड़ी ईमानदारी रखिए, पैशंस रखिए। धैर्य एक वो वस्तु है जो जीवन में आपको सफल बनाएगी। ठीक है, मेरे और 2 लास्ट क्वेश्चंस है। Sure. मैं जल्दी आपसे ये कहना चाहती हूँ, जैसे हमने सुबह बात किया था, ऐसे ही मिले थे, बहुत बहुत बढ़िया। मैंने क्वेश्चन एक दिमाग में आ गया जो मैंने लिखा भी नहीं है, बट सब लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो रोज के लिए है। हम ये पॉडकास्ट हमारे लिए नहीं, हम सबके लिए है क्या, ताकि हम इंस्पायर करें थोड़ा, 1-2 जन, जितने भी जन हैं जो देखे हमारे पॉडकास्ट को, कुछ सीखे, कुछ स्पिरिचुअलिटी में भी आए। और स्पिरिचुअलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं यही पॉडकास्ट से कहना चाहती हूँ कि हमारी जो लाइफ है इज़ नॉट ओनली एन्जॉइंग इट, लेकिन आप जो कहते हैं हैप्पीनेस, शायद हैप्पीनेस स्पिरिचुअलिटी से भी स्टार्ट होती है, जैसे मेरी लाइफ जर्नी हमने बात की। अब मेरा ये कहना है वेरी क्विकली कि हम सुन लिए, हमने कर दिया, हमने प्रार्थना की, हमने स्पिरिचुअलिटी की, ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट नहीं होता है लाइफ में। अब मैं आपको इसलिए ये क्वेश्चन बता रही हूँ क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप करती हूँ। मैं बताती हूँ आप ये करिए, जर्नलिंग करिए, आप अफर्मेशंस करिए, आप ये करिए, आप वो करिए, लेकिन 4 दिन करते हैं, 5 दिन बोलते हैं नहीं नहीं नहीं। इससे कनेक्शन क्या है? आप भी आप तो बचपन से कुछ ऐसे कर रहे हैं जो बहुत बढ़िया है। ये आप इतने यंग हो और आपने बचपन से अब तक कुछ तो डिसिप्लिन होगा, तो आप इस मार्गदर्शन में आए। आपको 5 बजे उठना पड़ता है, आपको कृष्ण का जप करना पड़ता है, आपको गोवर्धन जाना पड़ता है, तो वो ऑफकोर्स हमारे मन से भी होता है, दिल से होता है, हैप्पीनेस से होता है, तो अपने आप हो जाता है। लेकिन हम अगर पैशनेट भी हो, लेकिन हमारे लाइफ में सब कुछ हो, आप जो बोले वो हो, लेकिन डिसिप्लिन पता नहीं 10 दिन में निकल जाता है। आप कैसे हम लोग को बता सकते कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट कैसे बने? क्योंकि यंगस्टर्स और हमें बहुत जरूरी है ये डिसिप्लिन के लिए, इन स्पिरिचुअलिटी। डिसिप्लिन के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आपका मन बलवान होना चाहिए। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। मनुस्मृति कहती है कि मन ही मनुष्य के बंधन और कारण का बंधन और मोक्ष का सबसे बड़ा कारण है। जब आप मन से ये विचार करते हैं कि मुझे कल सुबह 5 बजे उठना है, आपने सोचा तो ठीक है, आपके मोक्ष का कारण बनेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। आप विचार करते हैं, 2 दिन करते भी हैं, लेकिन फिर वही मन कहने लगता है नहीं, मेरा यही है, पैशन भी है, हैप्पीनेस भी है, लेकिन अटक जाते हैं। रीजन हम बता रहे हैं ना कि क्या है, वही मन आपको अटका रहा है। कैसे? यार 5 बजे उठ गए, 10 मिनट और सो लेते हैं। 10 मिनट और सो लेते हैं यार, ठीक है। सेकंड अलार्म बजा, नहीं 5 मिनट और, फिर सीधे नींद को कब खुलती है? 9 बजे जाकर के। फिर हम सोचते हैं नहीं कल तो मैं करूंगा। कारण आप पता है, पॉइंट पे जाते हैं सीधे। इसका कारण है आपका मन। आपका अपनी इंद्रियों पर जब वश होगा, तब जाकर के आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। उसकी शुरुआत आपको करना पड़ेगी अपने आहार की शुद्धि से। मैं शास्त्रोक्त बात आपको कर रहा हूं। वही मुझे आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। जब आपका आहार पवित्र होगा, तब आपका मन पवित्र होगा। क्योंकि हमारे यहाँ की एक सीधी सीधी कहावत, इससे समझ जाएंगे, आपके पूरे क्वेश्चन का आंसर है। हाँ। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जैसा होगा मन वैसे होंगे विचार। अच्छा। जैसे होंगे विचार वैसी होगी क्रिया, जैसी होगी क्रिया वैसा होगा कर्म, और जैसा होगा कर्म वैसा होगा उसी कर्म का फल। सर्कल कहाँ से बना?
आहार से। आहार से। रात को आप बहुत हैवी खाना खा लीजिए, हाँ। सुबह आप लाख कोशिश करिए कि आप जल्दी उठ जाए, इम्पॉसिबल है। लेकिन आपने फॉर एग्जाम्पल फॉरेनर्स को देखा है कितने एक्टिव होते हैं, है ना, बॉडी शेप पूरा अलग होता है, एक्टिव होते हैं। बिकॉज क्यों, हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी, और एक काम करो पाजी, दही दे नाल तुसी 2 पराठे दे ले, हमारा ब्रेकफास्ट पराठे से शुरू होता है। वो लोग अपने आहार को संयम करिए। पहला, अगर अपने लाइफ में डिसिप्लिन चाहते हैं, आहार की शुद्धि रखिए, विचारों की शुद्धि रखिए, नेत्रों को पवित्र करिए। अच्छा, आजकल के युवा के नेत्र ना बड़े शिकारी हो गए, हमें शिकायत है। बिकॉज ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, वो सुबह उठ के फेसबुक इंस्टाग्राम में क्या आया है, ये भी तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम नेत्रों में यही देखते बराबर। आहार की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, नेत्रों की पवित्रता एक बात। अब हमने आहार की शुद्धि की बात करी, मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। हिरल जी, खाया सिर्फ मुंह से नहीं जाता। अच्छा, आपकी 5 इंद्रियां ग्रहण करती है। अच्छा, आंख भी कुछ खाती है, हाँ, नाक भी खाती है, ऐसा, कान भी खाते हैं, ये तो मैंने फर्स्ट त्वचा टाइम भी सुना है। खाती है। कैसे? क्या आपने भी पहली बार सुना है ये? लेट्स सी। कैसे? कैसे? जिह्वा से जो खाया जाता है दिखता है। हाँ, कई बार आपको पता है कि ये देखना मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं ना। हाँ, जैसे बर्गर नहीं खाना है लेकिन फिर भी खा लेते हैं हम। नो डाउट। मैं थोड़े अलग टाइप्स की बात कर रहा हूँ, कि हम बात कर रहे हैं कि नेत्रों से जो नहीं देखना चाहिए। हमें पता है कि वल्गरिटी हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन नेत्र फिर भी देखते हैं, असर मन पर होता है। हमें पता है कि गाली एक अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन कान हमारे फिर भी सुनते हैं। गॉसिप, हमें पता है कि ये बेटर नहीं है, लेकिन फिर भी हम सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं। हमारे कान कुछ गंदा खा रहे हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से सात्विक आहार में लहसुन प्याज का निषेध है, नेत्रों के लिए वल्गरिटी निषेध है, कानों के लिए गॉसिप निषेध है, त्वचा के लिए परपुरुष पर स्त्री गमन निषेध है, और नासिका के लिए वो प्रत्येक पदार्थ निषेध है जो कि श्री ठाकुर जी की सेवा में ना जाए। नासिका में तो श्री ठाकुर जी के इत्र की सुगंध आना चाहिए। नासिका में नोज। अच्छा, ओके, तो इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि लोग नाक से भी नशे करते हैं, है ना, वो वाला वीड। डोंट नो क्या होता है, बस मैंने वीडियोस देखे हैं, मुझे इन चीजों का कोई नॉलेज नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि इन 5 इंद्रियों पर जिसका संयम होता है उसके जीवन में डिसिप्लिन आता है। और एक बात और बताऊं, सारा यूथ सुनेगा, लाइफ में बहुत सुंदर दिखना चाहते हो, हर बंदे का ड्रीम होता है कि हम बहुत स्मार्ट दिखें, सुंदर दिखें, ग्लोविंग हो। आपको पता है सुंदरता का जन्म कहाँ से होता है? मेन का। ना 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 ना, ना। जो मैंने सुना है बचपन से सुना है ना, बराबर। ऐसी ना जाने कितनी मेनका, तिलोत्तमा, उर्वशी हमारी किशोरी जी के एक एक रोम छिद्रों पर नर्तन करती हैं, इतनी सुंदर किशोरी जी हैं। सौंदर्य का जन्म आध्यात्म क्या कहता है? आध्यात्म कहता है सौंदर्य का जन्म होता है संयम की कोख से। जब आप जीवन में संयमित होंगे, डिसिप्लिन आपके जीवन में आएगा, आप सुंदर हो जाएंगे। करेक्ट। दिखने में भी, चलने में भी, लिखने में भी, बोलने में भी, और आपकी पूरी लाइफ सुंदर हो जाएगी। तो मैं आपका ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, इससे कनेक्ट मैं ये कहती हूँ कि मैं हरदम देखती हूँ विराट कोहली, जो हमारा किंग कोहली है, उसका अगर आप स्टोरी देखो तो वही उन्होंने बोला है कि मैं आहार, जो आपने बोला है, विचार, जो वो प्रेमानंद जी के पास गए थे, उसके बाद उनकी जर्नी डिफरेंट हुई है। तीसरा आपने बोला विचार, और हर इंद्रियों में जैसे डिसिप्लिन। तो विराट कोहली शुद्ध शाकाहारी बने, विराट कोहली अपने विचार बदले, विराट कोहली अपने डिसिप्लिन में गए। आई एम श्योर, आई थिंक जो आपने बोला इट इज कनेक्टेड टू विराट कोहली। और मैं इन लोगों को भी बोलती हूँ कि ये सही है जो बोल रहे कि डिसिप्लिन ओनली कम्स फ्रॉम योर व्हाटएवर, जो उन्होंने बोला है, तो प्लीज वो करिए। विराट कोहली भी यही कर रहे हैं, और अगर विराट कोहली भी देखे मेरे रील तो प्लीज आपके थ्रू हम भी इंस्पिरेशन हो रहे हैं। सो थैंक यू। आपने जिनका भी नाम लिया, श्री प्रेमानंद महाराज जी, हाँ, वो तो उन्होंने, आपने साक्षात दर्शन किए उनके। हम भाविन भाई, ललित भाई, हम लोग अभी गए थे, मिल करके आए। आप तो जानते हैं, पूज्य महाराज जी से मिलने के बाद में उनका संयम उनके चेहरे से नहीं झलकता।
हाँ। मैंने अभी कहा कि संयम की कोख से सुंदरता का जन्म होता है। महाराज जी आजीवन ब्रह्मचारी हैं। हाँ 9 वर्ष की आयु में अपने घर से निकला हुआ बालक के स्वरूप में वो व्यक्ति है। 11 वर्ष की आयु में अपने घर से निकले हैं। काशी के घाटों में उन्होंने रह करके जो नशे करने वाले लोग हैं उनकी लातों से मार खाई है काशी के घाट में। ये हमें नहीं पता था। वृंदावन but में very good. आकर के महाराज जी ने यमुना के किनारे ठंड में, भरी ठंड में, वृंदावन की ठंड आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना टेम्परेचर होता अच्छा। है। -1 तक चला जाता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री तक वहां टेम्परेचर हो जाता है एक टाइम पे, जब पुराने टाइम की बात है। अभी भी प्रेजेंट में वहां का टेम्परेचर 8, 7, 10 समथिंग होगा, मैं भी इतना होगा। अभी मैं जब आया तब 12 था वृंदावन में। उस ठंडी में बिना वस्त्र के यमुना के किनारे तपस्या करना जीवन का संयम है। आहार भिक्षा मांग करके लेना जीवन का संयम है। आज कई लोग जाते हैं, एक बहुत बड़े, इसी मुंबई का बहुत बड़ा ब्यूटी आर्टिस्ट है, नाम नहीं लूंगा, जो बड़े बड़े लोगों के मेकअप्स करता है, वो महाराज जी के पास जाकर उसने अपने मुख से यह शब्द कहा था कि महाराज जी बड़े बड़े सुंदरों का श्रृंगार मैंने किया है, आपके आगे आज सैल्यूट है, आपके जितना मैंने कोई सुंदर नहीं देखा। कहां से जन्म होता है? वाह, संयम की कोख से सुंदरता का जन्म होता बहुत है। बढ़िया। मुझे प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के बाद में एक बात जीवन में जो कि मुझे अनुभव होती है, व्यक्ति को संयमित अगर हो जाए तो वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। वाह, तो जीवन बढ़िया। को थोड़ा संयमित बनाइए। आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा, आप इस दौर पे जो आप जेन जी बोलते हैं, जो हमारे वर्ल्ड में है, तो आप क्या कहना चाहते हैं आपके जर्नी से? मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, अपने क्योंकि आप विचारों भी से। एक जेन जी है, आप भी I तो know, यंग हो। मैं खुद यंग हूँ, मैं खुद जेनजी में हूँ और आई एम रनिंग 26। ओके, एग्जैक्टली। सो मैं एक बात आपको कहूंगा कि सारे युवाओं को मेरे 5 टिप्स हैं। 5 टिप्स मैं दूंगा। पहला, अभी न्यू ईयर आया था ना, हमारे यहाँ एक बड़ा मध्य भारत में एक युवाओं को लेकर के, जेनजीज को लेकर के, वहां तक अभी ये वर्ड थोड़ा कम पहुंचा है। ओके, मध्य भारत में कहते हैं कि भैया विश्व का जो भार है वो युवाओं के कंधों पर है। हाँ। और मैं समाज में वो युवा देखता हूँ कि भैया किस युवा के ऊपर पूरे विश्व का भार है, उज्जवल भविष्य का भार है। क्योंकि आज का युवा तो 150 रुपए की बियर पी के शाम को युवान होता है, अच्छा, है ना। उससे कहो भाई कुछ ऐसा करो कि भारत के लिए पद्मश्री लेके आओ, तो वो 20 के नोट निकाल के क्या जाता है और बात। चौराहे से 10 रुपए की राशि लेके वापस। पद्मश्री के तो ठिकाने नहीं है। तो पहला मैं युवा से कहूंगा कि भाई अपने नशे से थोड़ा दूर रहो, आपकी कोई एज नहीं है। पहला, बराबर जीवन में संयम लेके आओ। बराबर। ओके, जीवन को थोड़ा संयमित बनाओ। क्योंकि डॉक्टर कुमार विश्वास साहब मुझे याद आते हैं, उनका एक वचन है, एक वाक्य है कि अपनी युवानी पर थोड़ा काबू रखो युवानों, अपनी युवानी पर थोड़ा काबू रखो युवानों, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाया करते हैं। ये जितने आपके शौक है ये गुनाह में बदलते देर नहीं करेंगे। बराबर। तो पहला, अपने शौकों पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। तीसरा, अपने माता पिता की आज्ञा को मानना शुरू करिए। अच्छा, आज के जितने युवा है वो माता पिता को बहुत बढ़िया माता पिता बोला नहीं आपने। मानते। सही बात ठीक है। थर्ड बात, अपने माता पिता का सम्मान करिए, उनको प्रथम प्रायोरिटी दीजिए। बराबर। चौथा, ये जो मेरे पास जितने युवा आते हैं उनके हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन होता है, महाराज जी वो कैसे मिलेगी? पहले इस मिलेगी के चक्कर से बाहर निकलिए। अच्छा, अगर आप स्टडी के काल में हैं तो जिसे आप प्रेम कह रहे हैं वो सिर्फ एक टाइम पास है। एक टाइम के बाद वो भी आपको नहीं पहचानेगी, आप भी उसे नहीं जानेंगे। मैं कहता हूँ 25 तक इस पूरे चक्कर से थोड़ा दूर रहिए। बहुत बढ़िया, सही ओके, बात बोला। कि वो कैसे मिलेगी? वो मिलना होगी, भाग्य में सब तय है, डिसाइडेड है, एक दिन आपको मिलेगी। और 5th, 3 जगह बता रहा हूं सभी युवाओं को, उन तीनों जगह अपना टाइम देना स्टार्ट करिए। सबसे पहला काम करिए, जल्दी उठिए, मॉर्निंग में जिम ज्वाइन करिए, शारीरिक बल बढ़ेगा। वाह। सेकंड, अपना टाइम दीजिए लाइब्रेरी को, बुद्धि ज्ञान बढ़ेगा। तीसरा, अपना टाइमिंग Very दीजिए मंदिर को, आपका मन का बल बढ़ेगा, जिसे आप एक अपनी भाषा में अगर यदि कहूं, जिससे आप इजीली समझे, पाश्चात्य भाषा में मोटिवेशन मिलेगा, आपका विल पावर मजबूत होगा, वो मंदिर से होगा। 3 स्थानों पर अपनी ऊर्जा को दीजिए, निश्चित आपका जीवन प्रसन्न चित्त से साथ में, प्रसन्नता के साथ में सहज, सरल
और ये जर्नी बड़ी आसान हो जाएगी। डिप्रेशन, लॉनलीनेस, थकान और ऐसे जितने वर्ड हैं, अगर इन तीनों स्थानों पे आपने अपनी ऊर्जा को खर्च किया है तो ऐसे सारे वर्ड आपकी लाइफ से नो डाउट बाहर हो जाएंगे हमेशा के लिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया बोला। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आपने हर क्वेश्चन मेरा एकदम, मैंने बोला ना, इतना कनेक्शन हो रहा है स्पिरिचुअलिटी से। थैंक यू। और आज शाम अपना सत्संग है कृष्णा के साथ जो लोढ़ा पार्क में होने वाला है, राइट। और वो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आप वृंदावन लेके जाएंगे हमें। और आपको ये भी कह दूं कि हमारा शायद अगर उनको टाइम मिला महाराज जी को, तो हम 10 महाविद्या का भी हम एक पॉडकास्ट करेंगे। Right. क्योंकि हमारे महाराज जी 10 महाविद्या और माता रानी अपनी बगलामुखी के बहुत ही बड़े तंत्र यंत्र के उपासक है, बराबर। और हमारे महाकालेश्वर जी के भी बहुत बड़े उपासक है। तो हम वो भी एक पॉडकास्ट करेंगे। आप हमें कमेंट में लिखिए, आपको ये पॉडकास्ट करना है, आपको सुनना है। सीधा जाएंगे हम कामाख्या, सीधा जाएंगे हम बागलामुखी, उनके थ्रू आपको हमें कमेंट करना है। सो थैंक यू हरिओम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर coming for this podcast all over from Vrindavan and Ujjain। बहुत शुक्रिया। होप इस पॉडकास्ट से हम सबकी जर्नी चेंज करें। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। you. गिरिराज धरन की जय। गिरिराज धरन की जय। हाय ऑडियंस, इस पॉडकास्ट में यदि आप अपने सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर यदि करना चाहते हैं, इन सबका समाधान अगर चाहते हैं, तो एक रील पर मत रुकिए, यूट्यूब पर जाइए, हीरल के चैनल पर ये संपूर्ण पॉडकास्ट उपलब्ध है। वहां जाकर अपने सारे जितने भी कंफ्यूजन है सबको क्लियर करें। संपूर्ण अर्थात पूरा पॉडकास्ट जरूर सुने, जरूर देखें। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू।